पहला प्रश्न है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है असम में, दूसरा उत्तराखंड में, तीसरा अरुणाचल प्रदेश में और चौथा ऑप्शन है नागालैंड में। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि यह असम में है। जीवोम का तात्पर्य है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है अंतरिक्ष में तारागण, दूसरा वायुमंडल में जीव जंतु, तीसरा धरातल पर एक विशेष प्रकार की वनस्पति या जीवमाला पारिस्थितिक तंत्र और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि धरातल पर एक विशेष प्रकार की वनस्पति या जीवमाला पारिस्थितिकी तंत्र। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है ओजोन छिद्र का अर्थ है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ओजोन की परत में बड़े आकार का छिद्र, दूसरा है ओजोन की परत का पतला होना, तीसरा ऑप्शन है ओजोन की परत में फैले हुए छोटे छोटे छिद्र, चौथा ऑप्शन है ओजोन की परत में ओजोन का सांद्रण अधिक होना। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ओजोन की परत का पतला होना। आगे बढ़ते हैं पर्यावरण की आधुनिक समस्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है ओजोन परत का ह्रास, दूसरा है ग्रीन हाउस प्रभाव, तीसरा ऑप्शन है वैश्विक ऊष्मीकरण और चौथा ऑप्शन है ये सभी। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ये सभी हैं। आगे बढ़ते हैं मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए खनिज की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आयोडीन एवं फ्लोरीन, दूसरा है लौह एवं आयोडीन, तीसरा है लौह एवं कैल्शियम, चौथा ऑप्शन है सोडियम एवं पोटेशियम। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि लौह एवं आयोडीन। पकाने से पहले चावल को अधिक मात्रा वाले पानी से कई बार धोने से क्या होता है, यानी कि ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन है विटामिन ई नष्ट हो जाता है, दूसरा है विटामिन बी नष्ट हो जाता है, तीसरा दे रखा है जल विलीय कार्बोहाइड्रेट्स नष्ट हो जाते हैं, चौथा ऑप्शन है सतही प्रोटीन नष्ट हो जाता है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सतही प्रोटीन नष्ट हो जाता है। भोजन का अनिवार्य अवयव है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा प्रोटीन, तीसरा स्टार्च और चौथा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कार्बोहाइड्रेट। दांतों और हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम के साथ साथ कौन सा तत्व हड्डियों के विकास में सहायक होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है जिंक, दूसरा कोबाल्ट, तीसरा है आयरन और चौथा ऑप्शन दे रखा है फास्फोरस। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि फास्फोरस। विश्व जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है नगोया प्रोटोकॉल, दूसरा जेनेवा प्रोटोकॉल, तीसरा सिंगापुर प्रोटोकॉल, चौथा ऑप्शन है टोक्यो प्रोटोकॉल। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि नगोया प्रोटोकॉल। इसमें प्रोटोकॉल से संबंधित जितने भी प्रोटोकॉल हैं, नगोया प्रोटोकॉल है, जेनेवा प्रोटोकॉल है, सिंगापुर है, टोक्यो है या पृथ्वी शिखर सम्मेलन है, इनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल से तो इसमें डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जा कर के उससे जानकारी ले सकते हैं। बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी जानकारी होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वातावरण से तात्पर्य है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आसपास के प्रकाश का, दूसरा है किसी स्थान की जलवायु, तीसरा है किसी स्थान का मौसम, चौथा ऑप्शन है किसी स्थान का संपूर्ण परिवेश। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि संपूर्ण परिवेश। आवास में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है केवल जैविक घटक, दूसरा ऑप्शन है केवल भौतिक घटक, तीसरा ऑप्शन है एक व दो दोनों यानी कि जैविक घटक और भौतिक घटक, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि भौतिक और जैविक दोनों ही घटक इसमें शामिल होते हैं। भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है पश्चिमी हिमाचल में, दूसरा है पश्चिमी घाट में, तीसरा अरावली में, चौथा ऑप्शन है पूर्वी घाट में। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पश्चिमी घाट में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सभी जीवों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सतत एवं भली भांति होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आवास,
दूसरा भोजन, तीसरा वनस्पति और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि आवास। किसी भी आवास में सफल जीवन यापन हेतु उपयुक्त लक्षण है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है प्रतिकूलन, दूसरा अनुकूलन, तीसरा समन्वयन, चौथा ऑप्शन है संरक्षण। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अनुकूलन। अम्ल वर्षा में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है सल्फ्यूरस अम्ल, दूसरा है नाइट्रस अम्ल, तीसरा कार्बोनिक अम्ल, चौथा ऑप्शन है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि नाइट्रस अम्ल। शुद्ध जल का पीएच मान होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा 7, तीसरा 9, चौथा ऑप्शन है 14। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 7 होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर जगह छूटी हुई है। धाराएं ध्रुवों या से फिर जगह छूटी है से उष्णकटिबंधीय या फिर जगह छूटी है की ओर प्रवाहित होती हैं। ये बड़ा कठिन है, थोड़ा समझना पड़ेगा। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है गर्म उच्च अक्षांशों फिर निम्न अक्षांशों, दूसरा ऑप्शन है ठंडी निम्न अक्षांशों उच्च अक्षांशों, तीसरा ऑप्शन देखा है गर्म निम्न अक्षांशों उच्च अक्षांशों, चौथा ऑप्शन है ठंडी उच्च अक्षांशों निम्न अक्षांशों। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ठंडी उच्च अक्षांशों निम्न अक्षांशों। मानी ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी जगह छूटी है। महासागरीय धाराएं फिर जगह छूटी है। जल धाराएं होती हैं जबकि जल धाराएं होती हैं। इसको थोड़ा समझेंगे। पहला ऑप्शन दे रखा है लेब्राडोर शीत गल्फ स्ट्रीम गर्म, दूसरा ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम शीत लेब्राडोर गर्म, तीसरा ऑप्शन है लेब्राडोर उच्च गल्फ स्ट्रीम निम्न, चौथा ऑप्शन दे रखा है निम्न लेब्राडोर गल्फ स्ट्रीम उच्च। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि लेब्राडोर शीत गल्फ स्ट्रीम गर्म। देखो, लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जलधाराएं होती हैं जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं होती हैं। यहाँ पर ये भरा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तेजाब वर्षा पर्यावरण में प्रदूषण से होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है ओजोन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। पोटेशियम परमैंगनेट जल को ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है कीटाणु रहित बना देता है, दूसरा है स्वादिष्ट बना देता है, तीसरा है पारदर्शक बनाता है, चौथा ऑप्शन है दुर्गंध मुक्त बनाता है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि यह कीटाणु रहित बना देता है। पहले यह दवा जो है कुओं में डाली जाती थी ताकि कुओं में कीड़े खत्म हो जाएं, शुद्ध जल हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक रोड से संबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन है NS1 एवं NS2, दूसरा है NS2 एवं NS3, तीसरा ऑप्शन है NS3 एवं NS4, चौथा ऑप्शन है NS4 एवं NS5। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि NS1 एवं NS2 को जो है ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। इससे संबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पहला ऑप्शन है अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, दूसरा है क्वथन कम ताप पर होता है, तीसरा है दाब स्थिर रहता है, चौथा ऑप्शन है कोई पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन है रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, दूसरा है कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है, तीसरा है रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणु को नष्ट कर देते हैं, चौथा ऑप्शन है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कम ताप पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा, दूसरा है एड्स, तीसरा है मलेरिया और चौथा ऑप्शन है हैजा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि यह जो है मलेरिया रोग होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको अगली नोटिफिकेशन जल्द ही प्राप्त हो सके। धन्यवाद।